तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। जन्म जन्म के पाप हमारे तेरी कृपा बिन कौन सुधारे, तेरी कृपा बिन कौन सुधारे। समझ गए हम अनुभव से यह तू ही करेगा पार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे हैं तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। जप तप साधन तीर्थ घूमे, मंदिर मंदिर मूरत चूमे। चंचल मन यह मानत नाही, करते जिया बेजार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे हैं तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। घड़ी घड़ी पल पल उलटे श्वासा, पर नहीं आई दिल में आशा। टुकड़िया दास उदास भयो है, तुझ पर सौंपा भार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे है तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमे सत्संगी भाई हो, आज 2023 का प्रथम दिन और गुरु से हम प्रार्थना करेंगे और कुछ मांगना चाहते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी
खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं, नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, आज शुरू से ही जो प्रार्थना हुई तो प्रेम के आधार पर, इसका मतलब है कि मालिक की यही आदेश है आपको कि आप सभी लोग प्रेम को बांटते चले। कहा गया है प्रेम भक्ति बिना कलियुगात का ही साध्य नहीं, बिना प्रेम के कलियुग में आप ना संसार कर सकते हो ना परमार्थ कर सकते हो। और आज 2023 का प्रथम दिन है। मैंने सोचा था रात को कि काफी संकल्प करवा लूंगा, पर उसने अपना काम कर दिया, आधे लोगों को भी बचने नहीं दिया, सबको भगा दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, इन लोगों पर दया करो। हम सभी लोग कलियुग के अज्ञान जीव हैं, ना ही धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम आपके चरणों में आकर के पड़े हैं, तो हमारे ऊपर दया करो। तो प्रेमी भाइयों, थोड़ा सत्संग सुन लो। यह देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है, और यहाँ पर तुमको इतने बुरी तरह फंसाया गया कि यहाँ की हर चीज को आप अपनी समझने लगे, लेकिन यहाँ की कोई भी चीज अपनी नहीं है। यह भौतिक का सामान तो छोड़ दो, लेकिन यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यह भी काल का है। जब समय पूरा हो जाएगा तो उसके लोग आएंगे, आवाज देंगे कि मकान को खाली करो। आपको मकान खाली करने का याद नहीं तो बड़ी तकलीफ। वो लोग इतने डरावने होते हैं
कि उनको देख करके खून का पानी, आंखों की रोशनी खत्म, आवाज बंद। आज जीवात्मा को निकालने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा चारों तरफ फंसी हुई है, मोह में, ममता में, आशा में, तृष्णा में। इसमें ममता में फंसी हुई है, जीवात्मा निकलती नहीं। तो इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर पैर देते हैं और हड्डियां जैसे मुग्दल से लकड़ा तोड़ते हैं, ऐसे हड्डी ताड़ ताड़ उड़ती है। इतनी तकलीफ कि बता भी नहीं सकते, क्योंकि पहले ही उसकी जुबान बंद कर दी। तो इतनी तकलीफ आप लोगों को यहाँ पर हर जन्म में हो रही है। हमारे पूरन धनी जो स्वयं हमारे परम पिता है, उन्होंने देखा कि जीवों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो वह मानव तन धार करके इस धरती पर आया। मानव तन धार के आना मामूली बात नहीं, क्योंकि यह मानव तन में अन्य जीवों को जो तकलीफें है वह उनको भी बर्दाश्त करना पड़ती है। उनको भी बुखार है, दर्द है, खांसी है, सर का दर्द है, कई प्रकार की बीमारियां उनको भी है। जीवों के समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि इनको बीमारी है तो हमारी बीमारी क्या ठीक करेंगे। तो अभी अभी बाबा जी ने आपको बताया कि तुम खाली आशा करो, उनके पास में सारी योजना है, वो तुम्हारी हर बातों को जानते हैं, तुम्हारे दुख को, तकलीफ को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपको लेने के लिए इस धरती पर मानव तन धार करके आए हैं। अगर वो अपने रूप में आते तो ना आप उनको पहचानते और ना ही उनके भाषा को जानते। वो मानव तन में आए करके आपकी भाषा बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप मेरी बात को मान लो। आप जो मोह और ममता में फंसे हैं, आप जो काम क्रोध में फंसे हैं, अभी अभी प्रार्थना में आपने सुना कि कल बल के साथ माया जो आकर घेरे मुझको, हर जीव को माया घेर रही है, दल बल के साथ, यानी उसके सैनिकों के साथ। इनके सैनिक मामूली नहीं है। अगर एक सैनिक तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम सारा भूल जाते हो। तो मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं आज प्रथम दिन में कि तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तो मैं मालिक से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हम लोगों को सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, अच्छे कर्म करने की शक्ति दो और बुरे कर्मों से अलग करो। अभी यह साल में एक बहुत बड़ा कानून जारी हुआ है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा। तो आपको मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अच्छा काम करो। 2 दिन का जीवन है तुम्हारा, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिन का है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल, अभी तो ज़्यादा जीते नहीं, 50-60 में फिनिश हो जा रहे हैं। तो आप अपना काम कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको मदद करने को तैयार है, आपको उठाने को तैयार है, आपके साधना बनाने को तैयार है, पर आप उनके हो जाओ, न्यौछावर हो जाओ और समर्पित हो जाओ। क्योंकि आपको ये संसार ने जर्जर बना के रखा है। जर्जर जानते हैं? जर्जर क्या होता है? एक कपड़ा लो, उसको मैदान में डाल दो, 2-4 साल उसको मैदान में पड़ा रहने दो, धूप, पानी, गर्मी, और 5-3 साल के 4 साल के बाद उसको उठाने जाओ तो इतना टुकड़ा तुम्हारे हाथ आएगा, कपड़ा हाथ नहीं आएगा। वो जैसा जर्जर हो गया वैसे तुम जर्जर हो गए। बाबा जी तुमको निकालना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे बोरी की काटी होती है, उस बोरी की काटी पे कपड़ा डाल दो तो सारे कांटे कपड़े में आ जाते हैं। ऐसे खींच लोगे तो कपड़ा फट जाएगा। तो एक एक कांटा निकालना पड़ता है।
उसी तरह मालिक को कितनी तकलीफ हो रही है हमारे कांटे निकालने में, हमारा कपड़ा निकालने में, ये आप नहीं जानते। हम तो अपने यहाँ पर हमारी बात सुनाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो बिना उनकी दया के। आप गाते हैं कि उनके हुक्म के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता तो तुम क्या कर सकते हो? तुम जो भी कर रहे हैं दो शक्तियों के आधार पर, एक दयाल की शक्ति और एक काल की शक्ति। काल की शक्ति भी आपको जो काम करने लगा रही है उसे आप दयाल का काम समझ रहे हो, लेकिन वो तो काल है, वो समझ में नहीं आने देगा, वो आपको फंसाने का ही काम करेगा। इसलिए मैं रात को भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे प्रेम प्रीति रखो। प्रेम प्रीति रखोगे तो सबके अंदर उनका अंश है, प्रभु का अंश है। आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा एक शब्द है, लेकिन इनके पीछे हमारे कर्मों से कितनी उपाधि लग गई। पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, कुआत्मा और जीवात्मा। आत्मा तो अलग, लेकिन उनके पीछे ये उपाधियां लग गई कर्मों से। अब जीव आत्मा यानी तुम्हारी जो और जीव है, वो आत्मा है, वो जीव की अवस्था में है। और जो जीव अवस्था में है उसका यह सारा ध्यान इधर है। तो इसलिए आपको ये जीवावस्था आपकी जो है, इस अवस्था से आपको ऊपर के स्टेशन पर जाना है। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण देता था कि ये धरती गोल है, ऐसे। अब तुम एक जगह से चलना शुरू करो तो चलते 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 फिर जहां थे वहां आ जाओगे। उसी तरह आप गुरु के पास गए, गुरु ने आपको रास्ता बताया, आपको शिक्षा दी कि यह काम करना, यह काम मत करना। तो इसकी प्रगति करते करते आप उसी जगह आ गए जो पहले थे। तो वहां से आपको जगह नहीं मालूम नहीं कि क्या करना है। तो वहां से एक बात है, जिस स्थान पर तुम हो उसी स्थान पर आ गए तो ऊंचा उठना चाहिए। जब ऊंचा उठ जाओगे यानी तुम्हारे विचारों में परिवर्तन, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो जाएगा और तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी। आज तुम्हारी वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है, सब जीवों की वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है, और ये अधोगति आखिर में तुमको नरकों में डाल देगी। यहाँ सारी दुनिया, सारा जगत मान सम्मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा सोना चांदी के पीछे पड़ा है। यह साथ जाने वाली चीज नहीं है। आपने चाहे जितना रुपया कमा लिया, चाहे जितना सोना चांदी इकट्ठी कर ली, तो यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, और उसी के हिसाब से वहाँ धर्मराय के दरबार में तुमको पूछा जाएगा, क्या तुमको किसी ने बताया नहीं कि यह शरीर तुमको अपने देश जाने के लिए दिया है? तो क्या जवाब दोगे? तो फिर जो आपके कर्मों है, तो आपके कर्मों के हिसाब से जन्म मिलेगा। तो लगे 84 लाख योनियों का चक्कर, और इससे भी गंदे कर्म अगर तुम्हारे हो गए तो कई प्रकार के नरक है, कई प्रकार के नरकों में तुमको डाल दिया जाएगा। और ऊपर से जमदूत जूते लगाएंगे और बहुत तकलीफ। लाख चिल्लाओगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर तुम्हारी सुनवाई हो रही है, मालिक तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, तुमको मदद कर रहे हैं, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर रहे हैं, फिर भी आप दिन पर दिन गुनाह ही करते जा रहे हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, जब पहले मैं मथुरा जाता था तो स्वामी जी कहते थे, आज तक तुमने जो किया वो माफ कर दिया। हमको बड़ी खुशी होती थी कि हमारे कर्म माफ हो गए। ऐसे 2-4 साल कहते रहे, फिर बाद में कहा, अरे मैं तुम्हारे कर्मों को माफ कर देता हूँ तो तुम दुगुना चढ़ा करके आते हो।
तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा, यानी माफ नहीं, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। पर नाम उनका दयाल है, दयाल दयाल का ही काम करते हैं, शासन का काम नहीं करते। अब उन्होंने तो कह दिया कि तुम जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा, तो उनके अंदर की दया बाहर आई और उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दे दिया। वो प्रार्थना गाते थे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। उसमें एक पंक्ति है कि जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना, यानी जो कर्म करेगा वही भोगना भरना पड़ेगा। लेकिन यही प्रार्थना को गुरु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कैसे गाया, जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। आपको आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो कर्म करोगे उसका भोग तुमको भुगतना नहीं है। इतने बड़े दयाल आपको मिले हैं। आप महात्माओं की बातों को नहीं समझते। महात्मा की बातें अटपटा होती है, हम अपने मनमाने अर्थ लगा लेते हैं और मनमाने सोचते रहते हैं। हमको कितने फोन आते हैं कि ये करना चाहता है, वो करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इनको ये मालूम नहीं कि गुरु जो कराए वही होगा, बाकी हमारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। हमारे देश के महात्माओं ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, असोने संसारी जीवे भेद करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। संसार में रह करके जीवों के प्रति भेद, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये कर रहे हो और बड़े बड़े वेदांतों के मत रख रहे हो। इसलिए टुकड़ोजी महाराज ने कहा, हो ऊंचे पंडित साहित्य विद्वान रत्न बड़े, बहुत विद्वान हो, पंडित हो, साहित्यिक हो ऊंचे पंडित साहित्य विद्वान रत्न बड़े, जब तक कदर नहीं है गरीबन की तब तक सुनसान पड़े। जब तक तुम्हें जीवों की कदर नहीं होगी तब तक। धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी जीवों पर हथियार धरो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो। अपने अपने नेकी से चलना ये तो धर्म सिखाता है, और हम ये काम कर रहे हैं। तो टुकड़ोजी महाराज बता रहे हैं कि आप अगर सच्चा धर्म करना चाहते हो, अपने अपने धर्म पर आना चाहते हो, तो आप अपने कर्तव्य की पालना करो। कर्तव्य की पालना सबसे बड़ा धर्म है। और आज माया ने सबको घेर लिया, ऐसा घेरा तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य से अलग कर रही है और अपने उसे हिस्से में उसका नाम जा रहा है। अभी भी आज भी आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है कि कौन नहीं मानता उसको मेरे खाते में जमा कर दो। काल की आवाज हो रही है कि उसे मेरे खाते में जमा कर दो। तो गुरु महाराज ने थोड़ा समय उसको दिया है। ये जो खेल हो रहा है, ये जो लीला हो रही है, तो उसको थोड़ा समय दिया है। इसलिए आप सावधानी से रहना, बिल्कुल सावधानी से। काल के लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। सूरदास जी ने जो कहा है, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। यानी काल के लोग ये क्या करेंगे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। ये लोगों को अकाल मृत्यु से मारेंगे, एक्सीडेंट हो गए, तूफानी लाटाएं आएगी, धरणीकंप हो जाएगा, बीमारी का कहर आ जाएगा। ऐसे कई अस्त्र इनके पास में है और अभी इसका प्रारंभ हो चुका है। गुरु महाराज ने कहा था कुदरत डंडा लेकर के खड़ी हो गई है, अभी उसने डंडा उठा लिया है, जरा भी तुम्हारी गलती हो जाएगी फट डंडा लगा देगी और उसका कर्जा ले लेगी। बाबा जी ने कहा
तुमने काल का कर्जा लेकर के रखा है, और जब तक उसका कर्जा तुम अदा नहीं करोगे तब तक तुम उधर नहीं जा सकते, तुम साधना नहीं कर सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम प्रेम नहीं कर सकते, सद्भावना तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती है। तो उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर है, और वो कर्जा देने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर आए। तो वो तुम्हारा कर्जा गुरु महाराज कैसे अदा कर रहे हैं ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब तुमको रैली का गुरु महाराज ने आदेश दिया, महात्मा के आदेशों में कई प्रकार के भाव होते हैं, तुमको रैली का आदेश दिया, आप नहीं समझते कि क्या है ऐसा। ये रैली में ये प्रथम रैली 23 साल की आज बिरवाड़े में हुई है। तो ये रैली में जितने लोग रैली में आते हैं और आवाज लगाते हैं कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, लोग समझने लगे हैं, सुनने लगे हैं। पहले तो कोई बाहर भी आता नहीं था, अभी लोग बाहर आकर के हाथ जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर प्रेरणा जाग रही है। तो तुम्हारी आवाज से अगर 4 लोगों ने शाकाहार का व्रत ले लिया तो जो लोग रैली में चल रहे हैं उनके 4 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। यह तुम्हारे लिए बनाना पड़ा, तुम्हारे कर्मों को उतारने के लिए बनाना पड़ा। आप नहीं जानते कि महात्मा क्या बनाते हैं, क्या कर रहे हैं। आप अगर निर्मल हो जाओगे तो आपके अंदर वो शक्तियां है जो देवताओं के पास नहीं है। हर बार बता रहा हूँ कि देवताओं के पास शक्ति नहीं है, उतने शक्ति तुम्हारे पास में है। तो भाइयों और बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, निकल दो। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आज का ये दिन 2023 का प्रथम दिन है। तो यह धरती के ऊपर यह जो सूरज निकल रहा है, इनके किरणों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन्होंने किरणें तेज कर दी तो कई प्रकार की बीमारी आपको लग जाएगी, फसल में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और इन्होंने किरणें लूज कर दी तो भी आपको बीमारी लग जाएगी, फसल में कीड़े लग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो आज प्रथम दिन में आप लोग इस सूरज देवता से प्रार्थना करने वाले हैं। और ये सामुदायिक रीति से रात को जितने लोग थे उतने लोग अगर होते तो मैंने आपको कहा था तुम्हारा नंदनवन बन जाएगा, तो उसने सुन लिया और सबको भगा दिया। ये थोड़ी गिने गिने लोग यहाँ बैठे। ठीक है, आपका सौभाग्य है, आपको मिलेगा, जो रहा उसको मिलेगा। तो आप सभी लोग खड़े हो जाओ और सूरज की तरफ मुख करो। तो ये फूल आपको दिए हैं और ये फूल लेकर के आप सूरज को प्रार्थना करने वाले, तो वो भाव तुम्हारे ये फूल खींचेगा। और भाव में प्रार्थना होने के बाद आप ये फूल और नूतन वस्त्र की सेवा जो आप देना चाहते, मैं ये नहीं कहता कि करोड़ रुपए दे दो, जो नूतन वस्त्र की सेवा देना चाहते हैं वो इसमें डाल देना। ये हमारे प्रेमी ये सेवा, ये फूल गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे। और कहा जाता है कि गुरु के चरण में 68 तीर्थ, सारे तीर्थ गुरु के चरण में है। गावत वेद पुराना, वेद और पुराण ये बता रहे हैं कि गुरु के चरण में 68 तीर्थ है। तो तुम्हारे ये 23 साल के प्रथम दिन की भावना गुरु के चरणों में समर्पित कर जाएगी। फिर बाद में वो निकाल करके वही फूल तुम्हारे ऊपर बरसा दिए जाएंगे। तो प्रेमियों ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ इन बातों पर अच्छी तरह ध्यान रखना। फूल मिल गए? थोड़ा समय, एक मिनट। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के
यह सबको पिलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते क्यों हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो, ऐ नादानो इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, फूल आपके पास पहुंच गए। हमारे पास में है। आप सूरज की तरफ मुख करके, मैं बोलूंगा आपको बोलना है। बोलो जय जयाजी करुणा घना, जय जयादि करुणा घना, महापाप निकुंतना, महापाप निकुंदना, माद मत्सर कानन दहना, मान मत्सर कानंदना, दंभ नग भेद सहस्र नयना, राजीव लोचना, राजीव लोचना, तम नमामि तम नमामि तम नमामि, तम नमामि तम नमामि तम नमामि, आधि व्याधि दारिद्र्य, आदि व्याधि दारिद्र, स्मरण मात्रे ची होती दूर, स्मरण मात्रे जी होती दूर, मग उपासना करी जो नर, मग उपासना करी जो नर, चिंतिले अर्थ सर्वपुरती, चिंतिले अर्थ सर्वपूर्ति, त्याविण जाना व्यर्थ, त्याविन जाना व्यर्थ, नौ ग्रह आज्ञा पाड़ी, नौ ग्रह आज्ञा पाड़ी, ऐसा श्रेष्ठ ग्रह हा, ऐसा श्रेष्ठ ग्रह हा, ऐकार विची वार्ता, ऐका रवीची वार्ता, इतर ग्रहाची काय कथा, इतर ग्रहांची काय कथा, जेणे निवारी सर्व व्यथा, जेणे निवारी सर्व व्यथा, सर्वा माझी अतुरबडी, सर्वा माझी अतुर्बडी, प्रत्यक्ष दिसतो नेत्र कमळी, प्रत्यक्ष दिसतो नेत्र कमळी, तम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, भास्कराय नमः, अरुणाय नमः, अरुणाय नमः, भानुभ्यो नमः, भानुभ्यो नमः, रविभ्यो नमः, रविभ्यो नमः, मित्राय नमः, मित्राय नमः, अकाय नमः, अकाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रेमियों, आपके पास में जो फूल दिए हैं और आपने जो प्रार्थना की है, ये तुम्हारे भाव इन फूलों में खींचे गए। तो ये फूल और नूतन उस वर्ष की सेवा आप इन लोगों के पास दे दो, फिर बाद में मैं आपको कुछ संकल्प और सुनाऊंगा। जय गुरुदेव। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। को पाने के लिए कितने कितने रास्ते लोगों ने बताए। जंगलों में जाकर के धूनी रमाई, परिवार को छोड़ा और जटाएं बढ़ा करके जंगल में धूनी रमाई। आखिर में उन्होंने कहा कि कहाँ है, उनको भी नहीं मिला। किसी ने हठ योग किया, हठ योग से पिंड के सारे चक्रों को तोड़ा। वो भी कहे कि खाली दर्शन नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने आपको वो रास्ता दिया है, वो दौलत दी है, जिस दौलत से आप अगर काम लोगे तो आप सीधे अपने देश पहुंच जाएंगे। ये जो कहा कि ऊंचा मकान, उसका मकान बहुत ऊंचा है और रास्ते में चौकियां है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की।
इन चौकियों से अपना भक्त बता रहा है कि क्या कौन से अस्त्र से मैं लड़ूं, इनके साथ में कौन से अस्त्र चलाऊं। तो आपको अस्त्र दिए हैं गुरु महाराज ने, वो अस्त्रों का आप उपयोग कर लेना, नहीं तो बगल में रखो या तो पेटी में रख दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उन अस्त्रों का उपयोग करना। वहाँ पर तपयोग भी नहीं चलता कि तपयोग से इनको श्राप दे देंगे, हटा देंगे, तो तपयोग भी नहीं चलता। तो आँख से नहीं देख सकते हो, वहाँ पर बुद्धि नहीं काम करती है। ऐसे समय में वहाँ पर कहा कि चारों तरफ बंधा है किला, उसी जगह में वहाँ पर चारों तरफ किला बंधा है, और ना ही पवन ताव मारे, वहाँ पर पवन भी नहीं जा सकता, अग्नि भी नहीं जा सकती, हवा भी नहीं जा सकती, और ना जल जा सकता, और ना ही वहाँ पर कोई जा सकता है। ऐसे जगह पर यह तुम्हारी भक्ति, यह तुम्हारी श्रद्धा, यह तुम्हारा भाव गुरु महाराज ऐसे जगह पे जमा कर रहे हैं, ताकि वो तुम्हारे दस्तखत से नहीं निकलेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर सख्त जरूरत पड़ जाएगी तो मेरे दस्तखत से निकाल करके मैं ये तुम्हारे काम को लगा दूंगा। तो आप जानते हो कभी कभी ऐसा समय आता है तो तुम कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, मैं बाल बाल बच गया। बाल बाल नहीं बचे, तुम्हारी पूंजी थी, तुम्हारी सेवा थी, इसकी वजह से वो काम में लाई गुरु महाराज ने और तुम्हारी रक्षा कर ली। तो प्रेमियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो कहा कि किस पर सवार होकर आगे कदम बढ़ूं मैं, तो किस पर सवार होकर के जा सकता हूं। वहां पर ना रॉकेट जा सकता है ना कुछ जा सकता है। तो कहा कि ले वृत्ति को उड़ूं मैं बार बार समझा रहा हूं कि तुम्हारी वृत्ति में परिवर्तन कर लो। तुम्हारी वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है, तुम अपनी वृत्ति को बदल लोगे, अपनी वृत्ति को पलट लोगे तो आप सीधे अपने देश चले जाओगे, उस मालिक के पास पहुंच जाओगे। और अगर वृत्ति आपकी बदल गई तो जिन चीज़ों की आप आशा कर रहे हो वो आप ही आपको मिलने लगेगी। इसके लिए आप झूठ, फरेब, बेईमानी, घूसखोरी, कत्लाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वृत्ति में बदल हो जाना चाहिए। तो यह वृत्ति, पहले तो आप वृत्ति को ढूंढो कि वृत्ति कहाँ है। जब वृत्ति का आपको पता लग जाए तो उनके आशा उल्टा लो उसको। वृत्ति वृद्ध करो नहीं पाए, कहा है कि वृत्ति को जब वृद्ध करोगे ऊपर ले जाओगे तो कहा कि जरा अमृत आता हुआ है, तो वहाँ पर अमृत के बूंद टपक रहे हैं। और वो अमृत के बूंद जब मन को मिलेंगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा, वरना कई उपाय से शांत होने वाला नहीं है। उसको अमृत पीने की आदत है, उसको अमृत नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके क्षणिक रसों को ले रहा है। समझता है देखने में आनंद मिल जाएगा, सुनने में आनंद मिल जाएगा, खाने में आनंद मिल जाएगा, भोगों में आनंद मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रेमी भाइयों, आज मैं एक मुख्य मुद्दा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई और बहनें, पति पत्नी कभी भी झगड़ा मत करो। मेरी बात को समझो, बात मेरी नहीं गुरु महाराज की है। अगर तुमने इसका अनुभव करना है तो 6 माह तक आप पति पत्नी झगड़ा मत करना, एक दूसरे का प्रेम से रहो। 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आजमाइश करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि इधर से लाया छोड़ दिया, हवा में छोड़ी हुई बात है, ऐसा नहीं है। आपको यह बात ये चली गई। आप पहले नारियां इतने अपने पति धर्म की पालना करते थे, पतिव्रता धर्म की पालना करते थे, तो लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ते थे। लक्ष्मी कहते थे कि मुझे आपको काम ले लो, मुझसे आप काम ले लो। बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि तुम छाया के पीछे दौड़ रहे हो और ये छाया तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं। छाया यानी मान लो अब ये सूरज निकला है, तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हारी छाया आगे गिर रही है। तुमने देखा मैं छाया को लांग दूंगा तो जल्दी जल्दी चलोगे, दौड़ोगे तो छाया भी चलेगी, दौड़ेगी, लेकिन छाया पीछे जाने वाली। तो उसका तरीका क्या है? मुख मोड़ लो, उल्टे हो जाओ। जब मुख मोड़ लोगे तो छाया पीछे हो जाएगी। उसी तरह आप जो ये माया की आशा कर रहे हो कि मैं धनवान हो जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी सेवा हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, ये जो आशा कर रहे हो इसको मुख मोड़ लो तो ये तुम्हारे चरणों में दासी बनकर रह जाएगी। तो प्रेमी भाइयों, मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए
कि आपका साधन भजन बने, साधन भजन में तरक्की हो, आपके अंदर प्रेम जागे, आपके अंदर सद्भाव जागे, आपके अंदर में हर तरह का प्रेम भाव सद्भाव ये सब जागरूक होकर के आप एक दूसरे से बड़े प्रेम स्नेह से रहे, ये मालिक से प्रार्थना करता हूँ। ये संकल्प मैंने आपको अनुभव के लिए बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में खरदा गांव में हमारे प्रेमी भाइयों ने आम के रस का खाना रखा था। बारिश का समय था, मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, यह रस कौन खाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मालिक से एक ही प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि इन लोगों ने ये जो बड़े भाव से बड़े मेहनत से बनाया है, बारिश गिरे या कुछ भी हो, ये लोग खाकर ही जाए। तो आपने देखा ऊपर से बारिश होती थी, लोग खाना खाते थे, एक भी बच्चा वहाँ से नहीं हिला। उसी तरह आज मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, ये जो लोग यहाँ रुके हैं, इनके अंदर वह सद्भाव, वह प्रेम, वह भक्ति जगा दो, इनके साधना बना दो, इनकी तरक्की करा दो। इसी साथ के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अंतर लिया लगा है, रोम रोम में रम रहा और अम्बल क्या खाए। प्रेमियों, कल से आज तक, आज 2023 के प्रथम दिवस में और कल इसके पहले से लेके आज तक आपने बहुत कुछ पाया। अन्ना जी के माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से आपने पूरा प्रेम का खजाना लूटा है। और कल से आज तक एक ही बात चल रही है, प्रेम प्रेम और प्रेम। दरअसल हमें अगर जब तक प्रेम मिलेगा नहीं और हम अपने अंतर में प्रेम को जगाएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि कल मैंने भी यही आग्रह किया था और अन्ना जी ने भी इसी बात को बार बार दोहराया है कि प्रेम प्रेम और प्रेम। और मालिक ने भी यही कहा है, बार बार कहा है कि प्रेम सर्वोपरि है। और प्रेम जब तक हमारे हृदय में जागरूक नहीं होगा, तब तक हमें न तो हमारा साधन भजन बनेगा और न ही हमें लोक परलोक का कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आज ये जो नया साल, जो कि हमारा नहीं है, हमारा नया साल गुड़ी पाड़वा 3 महीने बाद आएगा, चैत में। और मैं समझता हूँ कि जो ये संकल्प दोहराया गया है और आपको कल से आज तक जो मिला है, इसका असर आने वाले हमारे अपने हिंदू नववर्ष में मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। प्रेमियों, प्रेम के लिए हम सब कुछ करने के तैयार हैं और यही मुहिम, यही मिशन हमारे आदरणीय अन्ना जी, दादाजी ये लेकर चल रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं और जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में बुजुर्ग का इज्जत होती है, सम्मान होता है, वो घर, वो समाज उन्नत के रास्ते पर चलता है। बगैर बुजुर्गों की आदर सम्मान के कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। तो इसलिए ये अन्ना जी का जन्मोत्सव आज हम अभी मनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 साल 2 वर्ष में इससे वंचित रह गया हूँ। अभी सुबह सुबह मैंने 2 लाइन इनके लिए लिखी है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जय गुरुदेव। हर कदम पे हमें दे हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते हैं हमारे बुजुर्ग। खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। फैला के बाहें हमारे मुकद्दर पर एक साया बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। ये अन्ना जी और दादाजी, तुम दीप हो घर घर के, सूरज चांद अंबर के। ऐसा दो आशीर्वाद हर दिलों में, प्रेम प्यार हो भर भर के। दया हो गुरु की, मिले आपके आशीर्वाद। प्रेम बढ़े संगत में, हो जाए सब आबाद। जय गुरुदेव। प्रेमियों,
अन्ना जी के साथ साथ हम दादाजी का भी जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि इनका 8 नवंबर को है। और मैंने पहले कहा था कि 8 नवंबर में लोग बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, कोई कहता है 8 नवंबर में ये होगा वो होगा, तो हमने कहा सीधा 1 जनवरी को ही मना लो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र और बहुत ही अच्छे सत्संगी जो तन मन धन से सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, आदरणीय रुपेश गहलोत जी भी, इनका भी आज जन्मदिन है। तो इन सभी को आज के ये सुप्रभात में हम दिल से आभार से शुभकामनाएं करते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि अन्ना जी दादाजी, अन्ना जी का ये 86 वर्ष पूरा हो गया है, 87वां वर्ष होने जा रहा है। बहुत थोड़े समय, 14 वर्ष ही तो रह गए सेंचुरी में, 14 वर्ष। और अन्ना और दादाजी के तो काफ़ी समय बाकी है। रुपेश जी तो हमारी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, जैसा हमने कहा था कि हम लोग बोनस में चल रहे हैं। अब जो है ये कार्य आगे का, मालिक का कार्य जो आगे करना है, ये जो 9 युवा हमारे अभी जलगांव के एक्टिव हो गए हैं, अभी बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, जो कि बहुत पहले चाहता था कि एक्टिव होकर गुरु महाराज के वचनों को, वैचारिक क्रांति को, भविष्यवाणियों को, उनके सत्संगों को आप पूरे देश विदेश में जाहिर करो। समय समय पर हमें मीडिया का जो भी तरीका है प्रचार का, वो अपनाना पड़ता है। मालिक ने भी अपनाया है। मालिक पहले साइकिल से काफिला निकाले थे, आपको याद होगा, हजारों मील साइकिल से, बाद में गाड़ियां ली, सब कुछ लिया। तो ये जो कार्य हो रहा है मालिक का, देश विदेश में जलगांव के माध्यम से पूरा चलेगा, पूरा बढ़ता चला जाएगा। तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। जन्म जन्म के पाप हमारे, तेरी कृपा बिन कौन सुधारे, तेरी कृपा बिन कौन सुधारे। समझ गए हम अनुभव से यह तू ही करेगा पार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे हैं तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। जप तप साधन तीर्थ घूमे, मंदिर मंदिर मूरत चूमे। चंचल मन यह मानत नाही, करते जिया बेजार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे हैं तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार प्रभु रे, तार सके तो तार। घड़ी घड़ी पल पल उलटे श्वासा, पर नहीं आई दिल में आशा। टुकड़िया दास उदास भयो है, तुझ पर सौंपा भार प्रभु रे, तार सके तो तार। बैठे है तेरा ध्यान लगाए, तार सके तो तार
प्रभु रे तार सके तो तार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमे सत्संगी भाइयों, आज 2023 का प्रथम दिन और गुरु से हम प्रार्थना करेंगे और कुछ मांगना चाहते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। तेरे नाम का डंका बजाता चलूं, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं। नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से, नाव बोझिल है मेरे पूर्व कर्म से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे गुणगान की मस्ती रहे। तेरे नाम का डंका बजाता चलूं, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, आज शुरू से ही जो प्रार्थना हुई तो प्रेम के आधार पर, इसका मतलब है कि मालिक की यही आदेश है आपको कि आप सभी लोग प्रेम को बांटते चले।
कहा गया है, प्रेम भक्ति बिना कलियुगात का ही साध्य नहीं। बिना प्रेम के कलियुग में आप ना संसार कर सकते हो, ना परमार्थ कर सकते हो। और आज 2023 का प्रथम दिन है। मैंने सोचा था रात को कि काफी संकल्प करवा लूँगा, पर उसने अपना काम कर दिया। आधे लोगों को भी बचने नहीं दिया, सबको भगा दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, इन लोगों पर दया करो। हम सभी लोग कलियुग के अज्ञान जीव हैं, ना ही धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम आपके चरणों में आकर के पड़े हैं, तो हमारे ऊपर दया करो। तो प्रेमी भाइयों, थोड़ा सत्संग सुन लो। यह देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। और यहाँ पर तुमको इतने बुरी तरह फंसाया गया कि यहाँ की हर चीज को आप अपनी समझने लगे, लेकिन यहाँ की कोई भी चीज अपनी नहीं है। यह भौतिकता सामान तो छोड़ दो, लेकिन यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यह भी काल का है। जब समय पूरा हो जाएगा तो उसके लोग आएंगे, आवाज देंगे कि मकान को खाली करो। आपको मकान खाली करने का याद नहीं, तो बड़ी तकलीफ। वो लोग इतने डरावने होते हैं कि उनको देख करके खून का पानी, आंखों की रोशनी खत्म, आवाज बंद। आज जीवात्मा को निकालने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा चारों तरफ फंसी हुई है, मोह में, ममता में, आशा में, तृष्णा में। इसमें ममता में फंसी हुई है, जीवात्मा निकलती नहीं। तो इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पर पैर देते हैं और हड्डियां जैसे मुग्दल से लकड़ा तोड़ते हैं, ऐसे हड्डी ताड़ ताड़ उड़ती है। इतनी तकलीफ कि बता भी नहीं सकते, क्योंकि पहले उसकी जुबान बंद कर दी। तो इतनी तकलीफ आप लोगों को यहाँ पर हर जन्म में हो रही है। हमारे पूरन धनी जो स्वयं हमारे परम पिता है, उन्होंने देखा कि जीवों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो वह मानव तन धार करके इस धरती पर आया। मानव तन धार के आना मामूली बात नहीं, क्योंकि यह मानव तन में अन्य जीवों को जो तकलीफें है वह उनको भी बर्दाश्त करना पड़ती है। उनको भी बुखार है, दर्द है, खांसी है, सर का दर्द है, कई प्रकार की बीमारियां उनको भी है। जीवों के समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि इनको बीमारी है तो हमारी बीमारी क्या ठीक करेंगे। तो अभी अभी बाबा जी ने आपको बताया कि तुम खाली आशा करो, उनके पास में सारी योजना है, वो तुम्हारी हर बातों को जानते हैं, तुम्हारे दुख को, तकलीफ को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपको लेने के लिए इस धरती पर मानव तन धार करके आए हैं। अगर वो अपने रूप में आते तो ना आप उनको पहचानते और ना ही उनके भाषा को जानते। वो मानव तन में आए करके आपकी भाषा बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप मेरी बात को मान लो। आप जो मोह और ममता में फंसे हैं, आप जो काम क्रोध में फंसे हैं, अभी अभी प्रार्थना में आपने सुना कि कल बल के साथ माया जो आकर घेरे मुझको, हर जीव को माया घेर रही है।
दल बल के साथ यानी उसके सैनिकों के साथ। इनके सैनिक मामूली नहीं है। अगर एक सैनिक तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम सारा भूल जाते हो। तो मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं आज प्रथम दिन में कि तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तो मैं मालिक से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हम लोगों को सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, अच्छे कर्म करने की शक्ति दो और बुरे कर्मों से अलग करो। अभी यह साल में एक बहुत बड़ा कानून जारी हुआ है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा। तो आपको मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अच्छा काम करो। 2 दिन का जीवन है तुम्हारा, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिन का है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल, अभी तो ज़्यादा जीते नहीं, 50-60 में फिनिश हो जा रहे हैं। तो आप अपना काम कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको मदद करने को तैयार है, आपको उठाने को तैयार है, आपके साधना बनाने को तैयार है, पर आप उनके हो जाओ, न्यौछावर हो जाओ और समर्पित हो जाओ। क्योंकि आपको ये संसार ने जर्जर बना के रखा है। जर्जर जानते हैं? जर्जर क्या होता है? एक कपड़ा लो, उसको मैदान में डाल दो, 2-4 साल उसको मैदान में पड़ा रहने दो, धूप पानी गर्मी, और 5-3 साल के 4 साल के बाद उसको उठाने जाओ तो इतना टुकड़ा तुम्हारे हाथ आएगा, कपड़ा हाथ नहीं आएगा। वो जैसा जर्जर हो गया वैसे तुम जर्जर हो गए। बाबा जी तुमको निकालना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे बोरी की काटी होती है, उस बोरी की काटी पे कपड़ा डाल दो तो सारे कांटे कपड़े में आ जाते हैं। ऐसे खींच लोगे तो कपड़ा फट जाएगा, तो एक एक कांटा निकालना पड़ता है। उसी तरह मालिक को कितनी तकलीफ हो रही है हमारे कांटे निकालने में, हमारा कपड़ा निकालने में, ये आप नहीं जानते। हम तो अपने यहाँ पर हमारी बात सुनाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो बिना उनकी दया के। आप गाते हैं कि उनके हुक्म के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता तो तुम क्या कर सकते हो? तुम जो भी कर रहे हैं 2 शक्तियों के आधार पर, एक दयाल की शक्ति और एक काल की शक्ति। काल की शक्ति भी आपको जो काम करने लगा रही है उसे आप दयाल का काम समझ रहे हो, लेकिन वो तो काल है, वो समझ में नहीं आने देगा, वो आपको फंसाने का ही काम करेगा। इसलिए मैं रात को भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे प्रेम प्रीति रखो। प्रेम प्रीति रखोगे तो सबके अंदर उनका अंश है, प्रभु का अंश है। आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा एक शब्द है, लेकिन इनके पीछे हमारे कर्मों से कितनी उपाधि लग गई। पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, कुआत्मा और जीवात्मा। आत्मा तो अलग, लेकिन उनके पीछे ये उपाधियां लग गई कर्मों से। अब जीव आत्मा यानी तुम्हारी जो जीव है, वो आत्मा है, वो जीव की अवस्था में है, और जो जीव अवस्था में है उसका यह सारा ध्यान इधर है। तो इसलिए आपको ये जीवावस्था आपकी जो है, इस अवस्था से आपको ऊपर के स्टेशन पर जाना है। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण देता था कि यह धरती गोल है, ऐसे अब तुम एक जगह से चलना शुरू करो तो चलते 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 फिर जहां थे वहां आ जाओगे। उसी तरह आप गुरु के पास गए, गुरु ने आपको रास्ता बताया, आपको शिक्षा दी कि यह काम करना, यह काम मत करना। तो इसकी प्रगति करते करते आप उसी जगह आ गए जो पहले थे। तो वहां से आपको जगह नहीं मालूम नहीं कि क्या करना है। तो वहां से एक बात है, जिस स्थान पर तुम हो उसी स्थान पर आ गए तो ऊंचा उठना चाहिए। जब ऊंचा उठ जाओगे यानी तुम्हारे विचारों में परिवर्तन,
तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो जाएगा और तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी। आज तुम्हारी वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है, सब जीवों की वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है और ये अधोगति आखिर में तुमको नरकों में डाल देगी। यहाँ सारी दुनिया, सारा जगत मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा सोना चांदी के पीछे पड़ा है। यह साथ जाने वाली चीज नहीं है। आपने चाहे जितना रुपया कमा लिया, चाहे जितना सोना चांदी इकट्ठी कर ली, तो यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, और उसी के हिसाब से वह धर्मराय के दरबार में तुमको पूछा जाएगा, क्या तुमको किसी ने बताया नहीं कि यह शरीर तुमको अपने देश जाने के लिए दिया है? तो क्या जवाब दोगे? तो फिर जो आपके कर्मों है, तो आपके कर्मों के हिसाब से जन्म मिलेगा। तो लगे 84 लाख योनियों का चक्कर, और इससे भी गंदे कर्म अगर तुम्हारे हो गए तो कई प्रकार के नरक है, कई प्रकार के नरकों में तुमको डाल दिया जाएगा और ऊपर से जमदूत जूते लगाएंगे और बहुत तकलीफ। लाख चिल्लाओगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर तुम्हारी सुनवाई हो रही है, मालिक तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, तुमको मदद कर रहे हैं, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर रहे हैं, फिर भी आप दिन पर दिन गुनाह ही करते जा रहे हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, जब पहले मैं मथुरा जाता था तो स्वामी जी कहते थे, आज तक तुमने जो किया वो माफ कर दिया। हमको बड़ी खुशी होती थी कि हमारे कर्म माफ हो गए। ऐसे 2-4 साल कहते रहे, फिर बाद में कहा, अरे मैं तुम्हारे कर्मों को माफ कर देता हूँ तो तुम दुगुना चढ़ा करके आते हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा, यानी माफ नहीं, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। पर नाम उनका दयाल है, दयाल दयाल का ही काम करते हैं, शासन का काम नहीं करते। अब उन्होंने तो कह दिया कि तुम जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा, तो उनके अंदर की दया बाहर आई और उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दे दिया। वो प्रार्थना गाते थे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। उसमें एक पंक्ति है कि जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना, यानी जो कर्म करेगा वही भोगना भरना पड़ेगा। लेकिन यही प्रार्थना को गुरु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कैसे गाया, जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। आपको आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो कर्म करोगे उसका भोग तुमको भुगतना नहीं है। इतने बड़े दयाल आपको मिले हैं। आप महात्माओं की बातों को नहीं समझते। महात्मा की बातें अटपटा होती है, हम अपने मनमाने अर्थ लगा लेते हैं और मनमाने सोचते रहते हैं। हमको कितने फोन आते हैं कि ये करना चाहता है, वो करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इनको ये मालूम नहीं कि गुरु जो कराए वही होगा, बाकी हमारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। हमारे देश के महात्माओं ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, असोने संसारी जीवे भेद करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। संसार में रह करके जीवों के प्रति भेद, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये कर रहे हो और बड़े बड़े वेदांतों के मत रख रहे हो। इसलिए टुकड़ो जी महाराज ने कहा, हो ऊंचे पंडित साहित्य विद्वान रत्न बड़े, बहुत विद्वान हो, पंडित हो, साहित्यिक हो ऊंचे पंडित साहित्य विद्वान रत्न बड़े, जब तक कदर नहीं है गरीबन की तब तक सुनसान पड़े। जब तक तुम्हें जीवों की कदर नहीं होगी तब तक। धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी जीवों पर हथियार धरो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो।
अपने अपने नेकी से चलना ये तो धर्म सिखाता है। और हम ये काम कर रहे हैं। तो टुकड़े जी महाराज बता रहे हैं कि आप अगर सच्चा धर्म करना चाहते हो, अपने अपने धर्म पर आना चाहते हो, तो आप अपने कर्तव्य की पालना करो। कर्तव्य की पालना सबसे बड़ा धर्म है। और आज माया ने सबको घेर लिया। ऐसा घेरा तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य से अलग कर रही है और अपने उसे हिस्से में उसका नाम जा रहा है। अभी भी आज भी आप नहीं सुन रहे हो, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है कि कौन नहीं मानता उसको मेरे खाते में जमा कर दो। काल की आवाज हो रही है कि उसे मेरे खाते में जमा कर दो। तो गुरु महाराज ने थोड़ा समय उसको दिया है। ये जो खेल हो रहा है, ये जो लीला हो रही है, तो उसको थोड़ा समय दिया है। इसलिए आप सावधानी से रहना, बिल्कुल सावधानी से। काल के लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। सूरदास जी ने जो कहा है, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। यानी काल के लोग ये क्या करेंगे? अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। ये लोगों को अकाल मृत्यु से मारेंगे। एक्सीडेंट हो गए, सुमानी लाटाएं आएगी, धरणिकंप हो जाएगा, बीमारी का कहर आ जाएगा। ऐसे कई अस्त्र इनके पास में है और अभी इसका प्रारंभ हो चुका है। गुरु महाराज ने कहा था कि कुदरत डंडा लेकर के खड़ी हो गई है। अभी उसने डंडा उठा लिया है। जरा भी तुम्हारी गलती हो जाएगी, फट डंडा उड़ा देगी और उसका कर्जा ले लेगी। बाबा जी ने कहा, तुमने काल का कर्जा लेकर के रखा है और जब तक उसका कर्जा तुम अदा नहीं करोगे, तब तक तुम उधर नहीं जा सकते, तुम साधना नहीं कर सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम प्रेम नहीं कर सकते, सद्भावना तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती है। तो उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर है और वो कर्जा देने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर आए। तो वो तुम्हारा कर्जा गुरु महाराज कैसे अदा कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब तुमको रैली का गुरु महाराज ने आदेश दिया, महात्मा के आदेशों में कई प्रकार के भाव होते हैं, तुमको रैली का आदेश दिया, आप नहीं समझते कि क्या है ऐसा। ये रैली में, ये प्रथम रैली 23 साल की आज बिरवाड़े में हुई है। तो ये रैली में जितने लोग रैली में आते हैं और आवाज लगाते हैं कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, लोग समझने लगे हैं, सुनने लगे हैं। पहले तो कोई बाहर भी आता नहीं था, अभी लोग बाहर आकर के हाथ जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर प्रेरणा जाग रही है। तो तुम्हारे आवाज से अगर 4 लोगों ने शाकाहार का व्रत ले लिया, तो जो लोग रैली में चल रहे हैं उनके 4 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। यह तुम्हारे लिए बनाना पड़ा, तुम्हारे कर्मों को उतारने के लिए बनाना पड़ा। आप नहीं जानते हैं कि महात्मा क्या बनाते हैं, क्या कर रहे हैं। आप अगर निर्मल हो जाओगे तो आपके अंदर वो शक्तियां है जो देवताओं के पास नहीं है। हर बार बता रहा हूँ कि देवताओं के पास शक्ति नहीं है, उतने शक्ति तुम्हारे पास में है। तो भाइयों और बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, निकल दो। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आज का ये दिन 2023 का प्रथम दिन है। तो यह धरती के ऊपर यह जो सूरज निकल रहा है, इनके किरणों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन्होंने किरणें तेज कर दी तो कई प्रकार की बीमारी आपको लग जाएगी, फसल में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और इन्होंने किरणें लूज कर दी तो भी आपको बीमारी लग जाएगी, फसल में कीड़े लग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो आज प्रथम दिन में आप लोग इस सूरज देवता से प्रार्थना करने वाले, और ये सामुदायिक रीति से रात को जितने लोग थे उतने लोग अगर होते तो मैंने आपको कहा था तुम्हारा नंदनवन बन जाएगा, तो उसने सुन लिया और सबको भगा दिया। ये थोड़ी गिने गिने लोग यहाँ बैठे, ठीक है, आपका सौभाग्य है।
आपको मिलेगा, जो रहा उसको मिलेगा। तो आप सभी लोग खड़े हो जाओ और सूरज की तरफ मुख करो। तो ये फल आपको दिए हैं और ये फूल लेकर के आप सूरज को प्रार्थना करने वाले, तो वो भाव तुम्हारे ये फूल खींचेगा और भाव में प्रार्थना होने के बाद आप ये फूल और नूतन वर्ष की सेवा जो आप देना चाहते, मैं ये नहीं कहता कि करोड़ रुपए दे दो, जो नूतन वर्ष की सेवा देना चाहते हैं वो इसमें डाल देना। ये हमारे प्रेमी ये सेवा ये फूल गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे। और कहा जाता है कि गुरु के चरण में 68 तीर्थ, सारे तीर्थ गुरु के चरण में है। गावत वेद पुराना, वेद और पुराण ये बता रहे हैं कि गुरु के चरण में 68 तीर्थ है। तो तुम्हारे ये 23 साल के प्रथम दिन की भावना गुरु के चरणों में समर्पित कर जाएगी। फिर बाद में वो निकाल करके वही फूल तुम्हारे ऊपर बरसा दिए जाएंगे। तो प्रेमियों ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ इन बातों पर अच्छी तरह ध्यान रखना। फूल मिल गए? थोड़ा समय, एक मिनट। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते क्यों हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो, ऐ नादानो इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, फूल आपके पास पहुंच गए। हमारे पास में है। आप सूरज की तरफ मुख करके मैं बोलूंगा, आपको बोलना है। बोलो जय जयाजी करुणा घना, जय जयाजी करुणा घना, महापाप निकुंतना, महापाप निकुंदना, मद मत्सर कानन दहना, मत्सर कानंदना, दंभ नग भेद सहस्र नयना, राजीव लोचना, राजीव लोचना, तम नमामि तम नमामि तम नमामि, तम नमामि तम नमामि तम नमामि, आधि व्याधि दारिद्र्य, आदि व्याधि दारिद्र्य, स्मरण मात्रे ची होती दूर, स्मरण मात्रे जी होती दूर, मग उपासना करी जो नर, मग उपासना करी जो नर, चिंतिले अर्थ सर्वपूर्ति, चिंतिले अर्थ सर्वपूर्ति, त्याविण जाना व्यर्थ, त्याविन जाना व्यर्थ, नौ ग्रह आज्ञा पाड़ी, नौ ग्रह आज्ञा पाड़ी, ऐसा श्रेष्ठ ग्रह हा, ऐसा श्रेष्ठ ग्रह हा, ऐकार विची वार्ता, ऐकार रवीची वार्ता, इतर ग्रहाची काय कथा, इतर ग्रहांची काय कथा, जेणे निवारी सर्व व्यथा, जेणे निवारी
माझी सर्व व्यथा सर्वा माझी अतुरबडी सर्वा माझी अतुरबडी प्रत्यक्ष दिसतो नेत्र कमळी प्रत्यक्ष दिसतो नेत्र कमळी तम सूर्याय नमः सूर्याय नमः भास्कराय नमः भास्कराय नमः अरुणाय नमः अरुणाय नमः भानुभ्यो नमः भानुभ्यो नमः रविभ्यो नमः रविभ्यो नमः मित्राय नमः मित्राय नमः अकाय नमः अकाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः ओम शांति शांति शांति। प्रेमियों, आपके पास में जो फूल दिए हैं और आपने जो प्रार्थना की है, ये तुम्हारे भाव इन फूलों में खींचे गए। तो ये फूल और नूतन उस वर्ष की सेवा आप इन लोगों के पास दे दो। फिर बाद में मैं आपको कुछ संकल्प और सुनाऊंगा। जय गुरुदेव। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। को पाने के लिए कितने कितने रास्ते लोगों ने बताए। जंगलों में जाकर के धूनी रमाई, परिवार को छोड़ा और जटाएं बढ़ा करके जंगल में धूनी रमाई। आखिर में उन्होंने कहा कि कहाँ है, उनको भी नहीं मिला। किसी ने हठ योग किया, हठ योग से पिंड के सारे चक्रों को तोड़ा। वो भी कहे कि खाली दर्शन नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने आपको वो रास्ता दिया है, वो दौलत दी है, जिस दौलत से आप अगर काम लोगे तो आप सीधे अपने देश पहुंच जाएंगे। ये जो कहा कि ऊंचा मकान, उसका मकान बहुत ऊंचा है और रास्ते में चौकियां है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। इन चौकियों से अपना भक्त बता रहा है कि क्या कौन से अस्त्र से मैं लड़ूं, इनके साथ में कौन से अस्त्र चलाऊं। तो आपको अस्त्र दिए हैं गुरु महाराज ने, वो अस्त्रों का आप उपयोग कर लेना। नहीं तो बगल में रखो या तो पेटी में रख दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उन अस्त्रों का उपयोग करना। वहाँ पर तपयोग भी नहीं चलता कि तपयोग से इनको श्राप दे देंगे, हटा देंगे, तो तपयोग भी नहीं चलता। तो आँख से नहीं देख सकते हो, वहाँ पर बुद्धि नहीं काम करती है। ऐसे समय में वहाँ पर कहा कि चारों तरफ बंधा है किला, उसी जगह में वहाँ पर चारों तरफ किला बंधा है और ना ही पवन ताव मारे, वहाँ पर पवन भी नहीं जा सकता, अग्नि भी नहीं जा सकती, हवा भी नहीं जा सकती और ना जल जा सकता और ना ही वहाँ पर कोई जा सकता है। ऐसे जगह पर यह तुम्हारी भक्ति, यह तुम्हारी श्रद्धा, यह तुम्हारा भाव गुरु महाराज ऐसे जगह पे जमा कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे दस्तखत से नहीं निकलेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर सख्त जरूरत पड़ जाएगी तो मेरे दस्तखत से निकाल करके मैं ये तुम्हारे काम को लगा दूंगा। तो आप जानते हो कभी कभी ऐसा समय आता है तो तुम कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, मैं बाल बाल बच गया। बाल बाल नहीं बचे, तुम्हारी पूंजी थी, तुम्हारी सेवा थी, इसकी वजह से वो काम में लाई गुरु महाराज ने और तुम्हारी रक्षा कर ली। तो प्रेमियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो कहा कि किस पर सवार होकर आगे कदम बढ़ूँ मैं, तो किस पर सवार होकर के जा सकता हूँ। वहाँ पर ना रॉकेट जा सकता है ना कुछ जा सकता है। तो कहा कि ले वृत्ति को उड़ूँ मैं बार बार समझा रहा हूँ कि तुम्हारी वृत्ति में परिवर्तन कर लो। तुम्हारी वृत्ति अधोगति की ओर जा रही है। तुम अपनी वृत्ति को बदल लोगे, अपनी वृत्ति को पलट लोगे तो आप सीधे अपने देश चले जाओगे, उस मालिक के पास पहुंच जाओगे। और अगर वृत्ति आपकी बदल गई तो जिन चीज़ों की आप आशा कर रहे हो वो आप ही आपको मिलने लगेगी। इसके लिए आप झूठ, फरेब, बेईमानी, घूसखोरी, कत्लेआम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वृत्ति में बदल हो जाना चाहिए। तो यह वृत्ति, पहले तो आप वृत्ति को ढूंढो कि वृत्ति कहाँ है। जब वृत्ति का आपको पता लग जाए तो उनके आशा उल्टा लो उसको। वृत्ति वृद्ध करो नहीं पाए, कहा है कि वृत्ति को जब वृद्ध करोगे, ऊपर ले जाओगे
तो कहा कि झरा अमृता सा हुआ है, तो वहाँ पर अमृत के बूंद टपक रहे हैं। और वो अमृत के बूंद जब मन को मिलेंगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा, वरना कई उपाय से शांत होने वाला नहीं है। उसको अमृत पीने की आदत है, उसको अमृत नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके क्षणिक रसों को ले रहा है। समझता है देखने में आनंद मिल जाएगा, सुनने में आनंद मिल जाएगा, खाने में आनंद मिल जाएगा, भोगों में आनंद मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रेमी भाइयों, आज मैं एक मुख्य मुद्दा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई और बहनें, पति पत्नी कभी भी झगड़ा मत करो। मेरी बात को समझो, बात मेरी नहीं गुरु महाराज की है। अगर तुमने इसका अनुभव करना है तो 6 माह तक आप पति पत्नी झगड़ा मत करना, एक दूसरे का प्रेम से रहो। 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आ जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आजमाइश करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि इधर से लाया छोड़ दिया, हवा में छोड़ी हुई बात है, ऐसा नहीं है। आपको यह बात ये चली गई। आप पहले नारियां इतने अपने पति धर्म की पालना करते थे, पतिव्रता धर्म की पालना करते थे, तो लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ते थे। लक्ष्मी कहते थे कि मुझे आपको काम ले लो, मुझसे आप काम ले लो। बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि तुम छाया के पीछे दौड़ रहे हो और ये छाया तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं। छाया यानी मान लो अब ये सूरज निकला है, तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हारी छाया आगे गिर रही है। तुमने देखा मैं छाया को लांग दूंगा तो जल्दी जल्दी चलोगे, दौड़ोगे तो छाया भी चलेगी, दौड़ेगी, लेकिन छाया पीछे जाने वाली। तो उसका तरीका क्या है? मुख मोड़ लो, उल्टे हो जाओ। जब मुख मोड़ लोगे तो छाया पीछे हो जाएगी। उसी तरह आप जो ये माया की आशा कर रहे हो कि मैं धनवान हो जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी सेवा हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, ये जो आशा कर रहे हो इसको मुख मोड़ लो तो ये तुम्हारे चरणों में दासी बनकर रह जाएगी। तो प्रेमी भाइयों, मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपका साधन भजन बने, साधन भजन में तरक्की हो, आपके अंदर प्रेम जागे, आपके अंदर सद्भाव जागे, आपके अंदर में हर तरह का प्रेम भाव सद्भाव ये सब जागरूक होकर के आप एक दूसरे से बड़े प्रेम स्नेह से रहे, ये मालिक से प्रार्थना करता हूँ। ये संकल्प मैंने आपको अनुभव के लिए बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में खरदा गांव में हमारे प्रेमी भाइयों ने आम के रस का खाना रखा था। बारिश का समय था, मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, यह रस कौन खाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मालिक से एक ही प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि इन लोगों ने ये जो बड़े भाव से बड़े मेहनत से बनाया है, बारिश गिरे या कुछ भी हो ये लोग खाकर ही जाए। तो आपने देखा ऊपर से बारिश होती थी, लोग खाना खाते थे, एक भी बच्चा वहाँ से नहीं हिला। उसी तरह आज मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, ये जो लोग यहाँ रुके हैं इनके अंदर वह सद्भाव, वह प्रेम, वह भक्ति जगा दो, इनके साधना बना दो, इनकी तरक्की करा दो। इसी साथ के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अंतर लिया लगा है, रोम रोम में रम रहा और अम्बल क्या खाए। प्रेमियों, कल से आज तक, आज 2023 के प्रथम दिवस में और कल इसके पहले से लेके आज तक आपने बहुत कुछ पाया। अन्ना जी के माध्यम से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से आपने पूरा प्रेम का खजाना लूटा है। और कल से आज तक एक ही बात चल रही है, प्रेम प्रेम और प्रेम। दरअसल हमें अगर जब तक प्रेम मिलेगा नहीं और हम अपने अंतर में प्रेम को जगाएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि कल मैंने भी यही आग्रह किया था और अन्ना जी ने भी इसी बात को बार बार दोहराया है कि प्रेम प्रेम और प्रेम। और मालिक ने भी यही कहा है, बार बार कहा है कि प्रेम सर्वोपरि है। और प्रेम जब तक हमारे हृदय में जागरूक नहीं होगा तब तक हमें न तो हमारा साधन भजन बनेगा और न ही हमें लोक परलोक का कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए आज ये
जो नया साल जो कि हमारा नहीं है, हमारा नया साल गुड़ी पाड़वा 3 महीने बाद आएगा चैत में। और मैं समझता हूँ कि जो ये संकल्प दोहराया गया है और आपको कल से आज तक जो मिला है, इसका असर आने वाले हमारे अपने हिंदू नववर्ष में मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। प्रेमियों, प्रेम के लिए हम सब कुछ करने के तैयार हैं और यही मुहिम, यही मिशन हमारे आदरणीय अन्ना जी, दादाजी ये लेकर चल रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं और जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में बुजुर्ग का इज्जत होती है, सम्मान होता है, वो घर, वो समाज उन्नत के रास्ते पर चलता है। बगैर बुजुर्गों की आदर सम्मान के कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। तो इसलिए ये अन्ना जी का जन्मोत्सव आज हम अभी मनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 वर्ष में इससे वंचित रह गया हूँ। अभी सुबह सुबह मैंने 2 लाइन इनके लिए लिखी है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जय गुरुदेव। हर कदम पे हमें दे हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते हैं हमारे बुजुर्ग। खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। फैला के बाहें हमारे मुकद्दर पर एक साया बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। ये अन्ना जी और दादाजी, तुम दीप हो घर घर के, सूरज चांद अंबर के। ऐसा दो आशीर्वाद हर दिलों में, प्रेम प्यार हो भर भर के। दया हो गुरु की, मिले आपके आशीर्वाद। प्रेम बढ़े संगत में, हो जाए सब आबाद। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अन्ना जी के साथ साथ हम दादाजी का भी जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि इनका 8 नवंबर को है। और मैंने पहले कहा था कि 8 नवंबर में लोग बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। कोई कहता है 8 नवंबर में ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो हमने कहा सीधा 1 जनवरी को ही मना लो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र और बहुत ही अच्छे सत्संगी, जो तन मन धन से सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, आदरणीय रुपेश गहलोत जी भी, इनका भी आज जन्मदिन है। तो इन सभी को आज के ये सुप्रभात में हम दिल से आभार से शुभकामनाएं करते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि अन्ना जी, दादाजी, अन्ना जी का ये 86 वर्ष पूरा हो गया है, 87वां वर्ष होने जा रहा है। बहुत थोड़े समय, 14 वर्ष ही तो रह गए सेंचुरी में, 14 वर्ष। और अन्ना और दादाजी के तो काफ़ी समय बाकी है। रुपेश जी तो हमारी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, जैसा हमने कहा था कि हम लोग बोनस में चल रहे हैं। अब जो है ये कार्य आगे का, मालिक का कार्य जो आगे करना है, ये जो 9 युवा हमारे अभी जलगांव के एक्टिव हो गए हैं, अभी बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, जो कि बहुत पहले चाहता था कि एक्टिव होकर गुरु महाराज के वचनों को, वैचारिक क्रांति को, भविष्यवाणियों को, उनके सत्संगों को आप पूरे देश विदेश में जाहिर करो। समय समय पर हमें मीडिया का जो भी तरीका है प्रचार का, वो अपनाना पड़ता है। मालिक ने भी अपनाया है। मालिक पहले साइकिल से काफिला निकाले थे, आपको याद होगा, हजारों मील साइकिल से, बाद में गाड़ियां ली, सब कुछ लिया। तो ये जो कार्य हो रहा है मालिक का, देश विदेश में जलगांव के माध्यम से पूरा चलेगा, पूरा बढ़ता चला जाएगा।